हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक सरमेस में स्वागत करता हूं। जो आज हम परसेंटेज के मोस्ट बेनिफिशियल क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ये बहुत मोस्ट ही हैं क्योंकि एसएससी बैंक और रेलवे में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आइए हम एक एक करके इन क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारे बीच में पहला क्वेश्चन है कि 5400 ऑफ 5 सही 5/9% कि 5400 का 5 सही 5/9% कितना है। तो हमने आपके लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि x ऑफ y%, चाहे x का y% और y का x%, हम चाहे दोनों में से एक को इधर कर सकते हैं, दोनों को बराबर रूप में निकाल सकते हैं। आप जैसा चाहें दोनों को निकाल सकते हैं, उनके ऊपर आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 4500 का 5400 का 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9% की वैल्यू थी 1/18, कितनी 1/18। तो 18 थी 54, तो 54 आ जाएगा। तो आपको कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 300। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा उससे और डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। और हमारे बीच में क्वेश्चन आता है कि 4 सही 1/6% ऑफ 4800 और 5 सही 15/17% ऑफ कितना 5100। तो हम इसकी वैल्यू क्या है 1/24। तो इसकी वैल्यू तो 4 सही 1/6 की वैल्यू है 1/24, लेकिन और इसका है अपना 48। ऐसे अपन आगे करेंगे 5 सही 5/17, इसकी वैल्यू है 1/17 और इसका है 5100। कितना है 5100, कितना है 5100, 17 है 51, यानी 300 आ जाएगा यहाँ पर। और 24 दूना है 48, तो बेटा यहाँ पर कितना है 200, यानी 200 प्लस 300। आप तो बहुत होशियार है, कितना हो जाएगा 500। गुड, ये है आपका आंसर। आपके बीच अब अगला क्वेश्चन जो आया है वो कल के सीटेट के पेपर में आया था। हमने उसी पेपर से एज इट इज क्वेश्चन उठाया है। और क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए हम इसको आपको दो मेथड से बताएंगे। एक वो मेथड जो आप अभी नया नया सीख रहे हैं, और एक वो मेथड जो आप स्ट्रांग हो गए हैं, मतलब आपने सीख लिया है। तो आइए पहले मेथड का जिक्र करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, बेसिक। क्या बोलते हैं, बेसिक। पहले हम आपको बेसिक से बताएंगे, बेसिक के बाद हम आपको बताएंगे कि आप कैसे करेंगे, आखिर पेपर में आप इसे कैसे करेंगे। तो आता भी है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर। मान लीजिए हमने मान ली एक संख्या, लेट द number of x, हम लोग संख्या x मान ली। तो x संख्या में उसी का 1/16 यानी 1/6 की वैल्यू जोड़ने पर वो संख्या कितनी हो जाती है, 4900 कितनी हो जाती है, 4956 हो जाती है। तो अपन को संख्या ज्ञात करना है। तो जब हम x इसके बटे 1 करेंगे, इसके x/6 आएगा। तो जब हम 1 6 और 6 का लासा कितना आ जाएगा हमारा 6, तो 6 कम 6, x प्लस x बराबर आ जाएगा 7x, 7x बटा आ जाएगा 6। तो 6 की वैल्यू कितनी है 4956, कितनी है, तो 7 49 और 7 8 56, कितना आ जाएगा। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x की कैसे निकालेंगे, जब हम इसमें 6 का गुणा कर देंगे। अब देखिए 6 का गुणा करना कितना आसान है, 8 6 48, यानी कितना है 48, कितना है 8 6 48 और 7 6 42, यानी आपका आंसर आ जाएगा 42 48। आंसर कितना आ जाएगा आपका 42 48। अब लेकिन हमने ये देख लिया आपका बेसिक आपको आई हो समझ में आ गया होगा। जहां समझ में आया हो अब हम एडवांस देखेंगे, आप उसमें देख लेंगे। चलो अब आपको पेपर में कैसे इस क्वेश्चन को अटेंड करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। भैया ये कह रहा, मान लीजिए कोई संख्या है 16 सही 2/3%, जिसकी वैल्यू हमने आपको सिखाई है कितनी 1/6। कितनी सिखाई है भैया 1/6। तो हमने कहा यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर हमें 4956, मतलब 6 है हमारी कोई संख्या है। देखो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है आपकी वास्तविक संख्या। कौन सी होती है संख्या, वास्तविक संख्या।
जो मतलब जो संख्या है वो कौन सी वास्तविक, लेकिन जो ऊपर होती है वो होती है आपकी चेंज वैल्यू। कैसी होती है? चेंज वैल्यू। जो ऊपर की संख्या होती है वो होती है आपकी चेंज वैल्यू, और ये आपकी चेंज ये वास्तविक है, लेकिन जो वो आज भी है वो आगे भी रहेगी। कैसी? तो हमने कहा आपसे कि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ने पर 1/6 हो जाती है। तो मान लीजिए एक संख्या थी 1, तो नीचे की तो 6 रहेगी, लेकिन हमने ऊपर में क्या कर दिया, ये संख्या और जोड़ दी। क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो कितनी हो जाएगी? 7। 7 जोड़ने पर हमें वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? 4956। यानी हमें इसकी वैल्यू होगी 4956 प्राप्त। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो 7 7 49 अब हमने निकाला 6 की वैल्यू, तो हम इसका 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने में? 6 में। 708 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 48 और 7 6 42 42 48, ये आपकी आ जाएगी मूल संख्या। थैंक यू भैया। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आता है, यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब उसमें अपन जोड़ रहे थे, अब 6 सही 2/3%, पहले तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने 6 सही 2/3%, आपको वैल्यू किसकी बताई थी? किसकी बताई थी? 1/15। किसकी बताई थी? 1/15। मतलब ए है भैया आपकी इनिशियल वैल्यू, ये है चेंज वैल्यू। अब है घटाने पर, तो 15 का जब आप 6 सही 2/3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो आप 1 घटा देंगे, 15 में से 1 घटाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा? 14। 14/15, और 14 की आपको वैल्यू दी गई है कितनी? कितनी दी थी आपको? 5670। कितनी दी थी? 5670। ये दी है ना आपको 5670। तो 5614 जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा? 14 चौको 56 और 14 5 70। आपको जब इससे आपको वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे करके इसका गुणा करिएगा। 15 पना होता है 75, 15 पना कितना होता है? 75, और 15 चौका कितना होता है? 60। ये भैया आपका आंसर आ गया। बस एक लाइन में 2 सेकंड, मतलब 10 सेकंड से कोई बड़ा सवाल नहीं है। हम आपको बहुत जल्दी से जल्दी, अभी तो आपको समझाना पड़ रहा है तो टाइम लग रहा है, नहीं तो आप वैसे बहुत फास्ट इन सवालों को सॉल्व कर पाते। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अब आपका अगला सवाल आता है, वो थोड़ा सा और इसके आगे का क्रम का ही है। हम आपको एक एक सवाल लगवाएंगे, पूरा परसेंटेज का बहुत बेहतरीन रिवीजन करवाएंगे। देखिएगा, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। खुद वो संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए भैया, जो 1 इस बार थोड़ी सी वैल्यू कैलकुलेटिव हो गई है। 157, चलो आपको पहले सिखा देते हैं कि आप इससे परसेंटेज वैल्यू से आप फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत कठिन काम है, लेकिन भैया आप लोगों के लिए कोई कठिन काम नहीं है। हम इसे 3 भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में तोड़ेंगे? 3 भागों में। कैसे? जैसे इसको 57 है, 57 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 50 प्लस 7 सही 1/7। समझ गए? कितना लिखोगे? 100 प्लस 50 प्लस 7 सही 1/7। जब आप इसे लिख दोगे उसके बाद क्या होता है आइएगा, 100% बराबर 1, 50% बराबर 1/2। 7 सही 1/7% की वैल्यू क्या है हमने आपको सिखाई थी, लेकिन हम एक झलक आपको फिर से देते हैं। झलक दें कि 7 सही 1/7। साथ ही जब हमने कहा था परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो आप वो हम आपको बताया 49 और 1 50, यानी 50/7। हमने कहा था जब आप परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 50 गुना 100 यानी 7 गुना 14। 7 सही 1/7 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/14। अब आपका भैया अब भिन्न करना, आपको क्या करना? भिन्न, फ्रैक्शन। अब इसको सबको जोड़ो, वो ही हम आपको बड़ी प्यार से समझाएंगे। कैसे समझाएंगे कि 14, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14। इन सब का एलसीएम आ जाएगा 14। इसका भाग देंगे 14 एकम 14, कितना आ जाएगा? 14 एकम 14। 7 दूना 14, 7 आ जाएगा। 14 एकम 14, कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, जिसे नहीं आया उसे हम और समझाते हैं, कोई बात नहीं। इसे छोड़ दो, इसे यहीं छोड़ दो, इसकी और इसकी बात करते हैं। जब हम इसका करेंगे तो इसका हमें 1/14 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 7 बटा कितना होता है?
4/7 होता है। और इसको करेंगे तो 7 एकम 7, 7 और 4 11, यानी 11/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11/4, कितना हो जाएगा 11/4। हमें इन सब की वैल्यू कितनी हो गई प्राप्त, 11/4। 11/4 जब हमें इनकी वैल्यू प्राप्त हो गई है तो इसने कहा था किसी संख्या में उसका 64 जोड़ने पर, भैया कितना जोड़ा इसमें, 4 जोड़ा तब 11 बना, सॉरी यहाँ 7 था, जब 7 जोड़ा तो 11 बना। तो 64 की वैल्यू कितनी थी, 64, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 16। तो भैया इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो 16 गुणा 7 करोगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112। 112 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 112 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वेरी गुड। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास आगे से नोटिफिकेशन पहुंच सके, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, थैंक यू।